धारचूला के छारचूम में नेपाल भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय मोटर पुल का कार्य गतिमान है, परंतु समय सीमा उक्त कार्य की 27 फरवरी तक दी गई थी। उक्त अवधि में उक्त पुल को पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु पुल में अभी भी कार्य अवशेष चल रहा है। वहीं एई गोस्वामी के द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार के द्वारा लिखित में दिया गया है कि 31 मई तक पुल बनाकर हैंडओवर कर दिया जाएगा और लगातार जेएमओ के द्वारा पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के द्वारा वहां पर तत्परता से कार्य कराया जा रहा है, परंतु अभी कार्य गतिमान है। जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 110 मीटर के लंबे स्पान का ये ब्रिज है और जो नेपाल भारत को जोड़ेगा। इस मोटर ब्रिज की लागत 32 करोड़ के आसपास है। दारमा के कई गांवों के घरों में तोड़फोड़ मची है। कई गांवों के सामान अस्त व्यस्त कर दिए गए हैं। अब यह आतंक किसने फैलाया, इसकी जांच का विषय है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू सतवीर सिंह के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पिथौरागढ़, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पीएलवी द्वारा संयुक्त रूप से राजकीय इंटर कॉलेज भटेड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग करने के साथ साथ सभी को बाल वृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में, यातायात नियमों, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर क्राइम से बचाव तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति आदि के साथ साथ डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मैं एंटी ह्यूमन के बारे में थोड़ा बताऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर के आसपास कहीं पर बाल विवाह होता है या कहीं पर मतलब बाल श्रम होता है, तो इसकी सूचना आपको किसको देनी है? पुलिस को। हमारे टोल फ्री नंबर कितने हैं? 100। आखिरकार जलसंस्थान ने 4 दिन बाद गांधी चौक की सुध ली। न्यूज का असर देखने को मिला। समाचार चलाने के बाद जलसंस्थान व नगरपालिका प्रशासन एक्टिव हुआ और उन्होंने आज गांधी चौक में नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर जलसंस्थान के कर्मचारियों ने सीवर खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी कार्यस्थल पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। देखना है कि कब तक ये सीवर खोल के धारचूला को गंदगी से मुक्त किया जाता है। धारचूला के व्यस्तम चौराहे गांधी चौक में इस तरह से सीवर का पूरा गड्ढा भर गया है और रोड पर सीवर लबालब बह रहा है। उस सीवर का पुरसाने हाल कोई नहीं था। कल कुछ व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद नगरपालिका प्रशासन व जल संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाने के बाद आज सीवर खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब देखना है कि कितना समय ये सीवर खोल के शायद धारचूला की स्थिति को सुधारा जाता है। जल संस्थान कहीं न कहीं अपने कर्मचारियों को रोना लगातार रोता रहता है। राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना एनएच में लगातार धूल धक्कड़ उड़ने से पिछले दिनों कई बार एनएच पर जाम भी लगाया गया था। जनता आक्रोशित भी हुई थी, परंतु फिर भी हिलवेज कंपनी ने अपनी मनमानी को नहीं छोड़ा है। वहीं हिलवेज के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दंगयाल ने आरोप लगाया है कि धूल धक्कड़ से जिंदगी दूभर हो चुकी है, आवागमन पूरी तरह से बाधित है, बच्चों में कहीं न कहीं बीमारी फैलने का भी पूरा खतरा है। प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी प्रशासन कहीं न कहीं हमें लगता है कि हिलवेज कंपनी से मिला हुआ है। प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं, जिले में भी उन्होंने अपनी बात को रखा है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। हिलवेज कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विगत 1 माह से यह हमारे एनएच मोटर मार्ग का कार्य प्रगति दिन पे चल रहा है, भिन्ना गांव से तवाघाट तक नामक स्थान पर। तो एनएच के द्वारा, हिलवेज के कंपनी के द्वारा जगह जगह जेसीबी लगा के आर्मी कैंट एरिया हो गया, हाट हो गया और क्या कहते हैं समाज रोड के निकट में कई जगह इन लोगों ने रोड खोद के बिल्कुल रोड खोद दिया। अब वर्तमान समय में हम लोग ने मांग किया कि इसमें डामरीकरण करो। ये कहते कि आर्मी वाले डामरीकरण करने नहीं दे रहे, तो हमने कहा आर्मी वाले डामरीकरण करने नहीं दे तो वाटर टैंक का व्यवस्था करो, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना क्या करना पड़ रहा है। वॉक जा रहे, वॉक मॉर्निंग वॉक कोई नहीं जा रहे, शाम को घूमने कोई नहीं जा रहे। पार्क में हमारे जितने क्षेत्र के बच्चे लोग हैं सब शाम को खेलने कूदने जाते हैं, महिला जाते हैं, कई पार्टी सेलिब्रिटी, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो ये बहुत खेद का विषय है। हम शासन प्रशासन से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, संबंधित विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा बहुत बड़ा पीड़ा मार्गदर्शन वाला गाँव है, अभी तक भूमि अधिग्रहण हो चुका है, भवनों का आकलन बन चुका है, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और हम मार्गदर्शन वाले हैं, हमको इस टाइम वर्तमान सरकार समय में मझधार में रखा गया है।
तो इसकी जिम्मेदारी हम जिला प्रशासन को ठहराते हैं। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.